आज हम ये जानेंगे कि कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या कुंडली हमको दर्शा रही होती है। ये बात भी जानेंगे कि किन किन बातों का दर्शन इस कुंडली में नहीं हो रहा है। पहले ये बात जान लें कि कुंडली से हमें क्या क्या ज्ञात होता है। सबसे पहले हमने बताया था कि हमने पूर्व पश्चिम आकाश और पाताल के बीच में कुंडली बनाई है। आकाश का खाका है जो पूर्व से पश्चिम की ओर पूरा वृत्त बनाता हुआ 12 भागों में बटा हुआ है। ये 12 भाग, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है। ये 12 भाव कहलाते हैं। भाव यह प्रदर्शित करते हैं कि पृथ्वी की स्थिति किसी भी समय पर ऐसी है, अर्थात पृथ्वी से खड़ा होकर के हमें क्या क्या दिख रहा है, कैसा कैसा दिख रहा है। पूर्व में जो राशि उदित हो रही होती है वह पहला भाव हो जाता है, पश्चिम में जो राशि अस्त हो रही होती है वो 7वां भाव होता है। अब यहाँ समझिए, अब भाव के अंदर हम अंक लिखते हैं। यहाँ पर हम अंक लिखते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये अंक आते हैं। अब पहली बात मैंने बताई थी भावों की संख्या। ये पहला भाव था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठा था, सातवां था, आठवां था, नौवां था, 10वां था, 11वां था और 12वां था। ये भावों की संख्या है। और इसके अंदर विराजित जो अंक हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ रखे हैं, तो वह अंक इस भाव के अंदर की राशि को दर्शाते हैं। राशि और भाव एग्जैक्टली फिट नहीं है, ये बात हम समझाएंगे आपको कि राशि और भाव एग्जैक्टली फिट नहीं है। और मोटे तौर पर यदि माना जाए तो प्रत्येक भाव एक राशि के अंतर्गत समाया हुआ है, जबकि ठीक ठीक ऐसा नहीं है। इसको जब हम जानेंगे तो हम और विश्लेषण करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इस प्रकार से भाव और राशि एक दूसरे से संगत नहीं है, एक दूसरे से मोटा मोटा संगति रखते हैं, एक्यूरेट संगति नहीं है। यानी जहाँ से भाव शुरू होता है, जहाँ भाव समाप्त होता है, राशि भी वहीं से शुरू और वहीं से समाप्त नहीं होती। दूसरा, राशि 30 अंशों की होती है, निश्चित है। भाव स्थान स्थान पर समय समय पर बदलता है। समय और स्थान के आधार पर भाव कहीं 30 अंश का होता है, कहीं 30 से कम अंश का होता है, कहीं 30 से थोड़ा ज़्यादा अंश का भी हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। परंतु मोटे तौर पर जो कुंडली हमें दर्शाती है, वह यहाँ जो अंक दिखाए गए होते हैं, ये अंक जो है उनको राशि को दर्शाते हैं। यहाँ मान लो 1 अंक लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे ये मेष लग्न की कुंडली है। 2 लिखा हुआ है बोलेंगे वृष लग्न की कुंडली है। 3 लिखा हुआ है तो बोलेंगे मिथुन लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन, ये राशियों के नाम हैं। 30 अंश की एक राशि है। आकाशीय पैमाने के बारे में आगे बताएंगे हम, उसमें इसका विस्तार से पता लगेगा कि आकाशीय पैमाना किस प्रकार से है। परंतु मोटे तौर पर ज्योतिष में ये क ख ग है, इसे याद करना होता है। ये 12 राशियां हैं आकाशमंडल की, जो कोणीय दूरी बताती है। कोणीय दूरी और रेखीय दूरी, ये सब पैमाना बताते समय आपको समझाया जाएगा। अभी तो आप जानिए, यहाँ जो अंक लिखे होते हैं, ये जो अंक लिखे होते हैं, ये अंक जो है राशि को प्रदर्शित करते हैं। मूलतः हम इसके मध्य को प्रदर्शित करने वाली राशि को ही यहाँ लिखते हैं। जो भाव के मध्य को प्रदर्शित करता है वह राशि यहाँ लिखी जाती है। हो सकता है भाव के मध्य से थोड़ा पहले ही राशि प्रारंभ हुई हो, तो भी
29 अंश पार कर चुकी हो तो भी हम वही राशि लिखते हैं। और चाहे राशि 1 अंश ही पार करके यहाँ मध्य में आई हो तो भी हम जो राशि है मध्य में उसी को यहाँ भाव के मध्य में लिखा जाता है। सभी भावों में हम एक राशि लिखने के बाद यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। जब 1 अंक लिखा जाता है तो इस कुंडली को काल कुंडली कहते हैं। 1 मान करके जो इसका विश्लेषण होता है वो काल कुंडली का विश्लेषण कहलाता है। ये काल कुंडली को भी हम आगे समझाएंगे, काल कुंडली का भी विशेष महत्व है, इसको भी समझाएंगे। तो पहली बात हमने जो बताई कि ये हमको इस प्रकार से दर्शाता है। दूसरी बात हम समझते हैं, यहाँ इस कुंडली में मैंने सु लिखा हुआ है। सु सुई का द्योतक है। इसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, पहला अक्षर लिखने से हमें पता लग जाता है कि यह इसमें है। राहु लिखना है तो राहु लिख देते हैं, चंद्र लिखना है क्या लिख देते हैं, मंगल लिखना है मां लिख देते हैं, बुध लिखना है वो लिख देते हैं, गुरु लिखना है गुरु लिख देते हैं, शुक्र लिखना है शु लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी चीज जो इसमें विराजित होती है वो होती है ग्रह। आकाशमंडल में जिस स्थान पर हम खड़े हैं ग्रह कहाँ कहाँ अवस्थित हैं इसका दिग्दर्शन हमें इस कुंडली से होता है। हमारा विषय व्यक्तित्व को जानना है, व्यक्तित्व को पहचानना है, उसके स्टेटस को जानना है, उसकी पद प्रतिष्ठा को जानना है, उसका दाम्पत्य जीवन जानना है, उसका संतान सुख जानना है, उसका मानसिक सुख जानना है, उसका घर वैभव जानना है, परिवार और अन्य बातें आयु आदि को जानना है। उन सब का विश्लेषण होता तो इसी के आधार पर है, परंतु उसमें से जो 3 अव्यय हैं जो कुंडली के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं, पहला मैंने बताया भाव, दूसरा होता है उसके अंदर प्रस्थापित राशि जो उसके भाव मध्य को बताती है, और तीसरा होता है ग्रह, वो भी इसमें विराजित किए जाते हैं। तो मोटे तौर पर ये 3 चीजें हैं। इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य की स्थिति के आधार पर इस कुंडली की समझ। अब सूर्य यहां रखा हुआ है, यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम है, कुंडली में जिस राशि का सूर्य उदय हो रहा होगा, जिस राशि का भी, मेष का हो, वृष का हो, मिथुन का हो, कर्क का हो, सिंह का हो, किसी भी राशि का हो, मीन का हो, जिस राशि का सूर्य उदय हो रहा होगा उस राशि का उदय यहां हो रहा होगा, ये निश्चित है। इसका अर्थ यदि सूर्य यहां है तो समझ लीजिए कि बालक का जन्म प्रातः काल सूर्योदय के आसपास हुआ है। मोटे तौर पर 6, 7, 8 बजे के आसपास, कभी कभी 5 बजे से 6 बजे तक, कभी कभी 6 से 7, 7, 7:30 तक, अलग अलग समय होता है, ये आपको पता लग जाएगा। मोटे तौर पर सूर्य यहाँ विराजित है तो प्रातःकालीन जन्म है। सूर्य यदि यहाँ विराजित है दशम भाव में तो समझ लीजिए कि मध्याह्न के 12 बजे के आसपास बच्चे का जन्म हुआ है। सूर्य यदि यहाँ विराजित है तो समझ लीजिए कि सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय बच्चे का जन्म हुआ है। और सूर्य यदि यहाँ विराजित है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है। तो मोटे तौर पर आपको क्या बताया गया, इसको फिर से समझिए।
सूर्य की स्थिति से कुंडली की अवधारणा बहुत स्पष्ट होती है। सूर्य यहाँ है, प्रातःकालीन 2 घंटे बाद सूर्य यहाँ है, 2 घंटे बाद सूर्य यहाँ है, मध्याह्न को सूर्य यहाँ है, सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ है, अर्धरात्रि को सूर्य यहाँ है, सुबह 3-4 बजे सूर्य यहाँ है, उसके बाद सूर्य यहाँ है। तो सूर्य की स्थिति को ही देख करके हम यह बात बता सकते हैं कि बच्चे का जन्म अंदाजन किस समय में हुआ है। तो सबसे पहले कुंडली बनाने का जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उसका तारतम्य सूर्य से रहा। तो प्रारंभिक स्थिति में जब कुंडली बनाई जाती थी तो सूर्य के आधार पर बनाई जाती थी। सूर्य तात्कालिक सूर्य लिया जाता था इष्टघटी लेकर के और फिर लग्न बनता था, क्योंकि मूलतः इसका जो उद्भव हुआ है वह सूर्य के आधार पर हुआ है। ये आगे विश्लेषण करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ मैंने ये बात बताई कि यहाँ पर सूर्य के आधार पर हम कुंडली में क्या क्या देखते हैं, कैसे देख पाते हैं। अब ये कुंडली में फिर आगे चलता हूँ। तो हमने 3 बातें बोली। पहली बात है भाव। दूसरी बात है इसमें विराजित राशि। तीसरी बात है विराजित ग्रह। एक भाव में 3 स्थितियां दिखती है। एक तो भाव संख्या दिखती है, राशि संख्या दिखती है और ग्रह दिखते हैं। ग्रह 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी ग्रह एक साथ आ सकते हैं। तो जो राशि, अब यहाँ 3 बातें हैं तो 3 चीजें, 3 व्यक्तित्व के 3 निखार हम यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि शरीर के विभिन्न भाग काल पुरुष में कहाँ कहाँ होते हैं, यह आपको समझाया जाएगा। तो भाव, विभिन्न प्रकार के भाव विभिन्न प्रकार की चीजें समझाते हैं। उसमें से मुख्य जो भाव हैं उनका मैं दिग्दर्शन आज बता देता हूं। उनको हम बोलते हैं केंद्र भाव। एक, 4, 7 और 10 ये केंद्र कहलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पूर्व पश्चिम आकाश और पाताल ये विशिष्ट बिंदु हैं। विशिष्ट बिंदु हैं तो ये भाव विशिष्ट परिणाम देने वाले होते हैं। व्यक्तित्व के अंदर बहुत बड़ा भाग इनसे तय होता है। इनके साथ साथ इनके स्तंभ रूप में केंद्र स्थान 5 और 9 त्रिकोण स्थान कहलाता है। 1, 4, 7, 10 केंद्र कहलाते हैं, 1, 5, 9 त्रिकोण कहलाते हैं। त्रिकोण के बहुविध प्रकार बाद में बताए जाएंगे, परंतु ये मूल बिंदु हैं शरीर के जन्म कुंडली के विशिष्ट व्यक्तित्व को निखारने में इन 4 केंद्रों और त्रिकोणों का सर्वाधिक महत्व होता है। विश्लेषण, जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको उसके मूल तत्वों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। आप निश्चित रूप से इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। अब जो राशि यहाँ उपस्थित रहती है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, यहाँ हो सकता है कि 9 हो, यहाँ 9 राशि हो, और हम 9 लिखने के बाद क्रमशः यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख देते हैं। हर राशि का एक तत्व होता है, हर राशि की एक प्रकृति होती है। तो लग्न में जो राशि होती है विशेषतः सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग्न माना जाता है, इसको हम लग्न बोलते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली हो गई।
ये आपको बताया जाएगा कि धनु लग्न की क्या विशेषता है, मेष लग्न की क्या विशेषता है, वृष लग्न की क्या विशेषता है। राशियों की, तत्व की और प्रकृति को जान करके हम व्यक्तित्व के एक भाग को, एक अंश को जान लेते हैं, तो सबसे पहला काम राशि करती है, ये समझ लीजिए। और लग्न ये भाव है, भाव में राशि का स्थापित होना हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाव तो एक कांच का घड़ा है, पारदर्शी है, उस कांच का विशेष रंग रूप है और उसमें द्रव भरा हुआ है, राशि रूपी द्रव भरा हुआ है। वो राशि 1 2 3 4 मेष वृष मिथुन, उसकी प्रकृति रंग रूप अलग है। वो जो तरल है किस रंग रूप का है, वो उसके आधार पर व्यक्तित्व का पता लगता है। कांच किस रंग का है वो भाव बताता है। अंदर जो द्रव पड़ा हुआ है उसका रंग रूप क्या है वह हमको राशि बताती है। इसके अंदर जो ग्रह उपस्थित हो जाते हैं, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, वह इसके अंदर